नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी आनंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया व कमेंट भी किए। अब मैं आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मैं आपके लिए इसी प्रकार से नई नई वीडियो बनाती रहूँगी। मेरा अथक प्रयास इन वीडियो बनाने में हमेशा रहेगा। अब हम आज कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ सुभाषितानि के बारे में चर्चा करेंगे। सुभाषित शब्द सुजमा भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, यानी इन दो शब्दों के मेल से सुभाषित बनता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। श्लोकों की शुरुआत करते हैं व प्रथम श्लोक लेते हैं। प्रथम श्लोक को हम गाकर बताएंगे। गुणा गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद् भवन्तु पेयाः। इसका अन्वय देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते गुणः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्यः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति परं समुद्रम् आसाद्य ताः अपेयाः भवन्ति। सरलार्थ गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति का अर्थ होता है गुण गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तो गुण ही होते हैं, अर्थात जो गुणी व्यक्ति हैं उनके पास यदि गुण हो तो वे और भी गुणी होते हैं, यानी गुणवान होते हैं। यदि वही गुण निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, अर्थात वे गुण जो निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं, यानी निर्गुण व्यक्ति उन गुणों की कोई कदर नहीं करता है। नद्यः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति, जैसे नदियाँ, यथा का अर्थ होता है जैसे, नद्यः का अर्थ है नदियाँ, सुस्वादु तोयाः स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति का मतलब निकलती हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं। समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, परंतु समुद्र में जाकर वे पीने योग्य नहीं रहती। समुद्रम आसाद्य का मतलब समुद्र में मिलकर, अपेया का अर्थ होता है पीने योग्य, भवन्ति का अर्थ होता है नहीं रहती। दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खाद्यान्नपि जीवमान है तद्भाग देयम परम पशूनाम। अन्वय देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है जन है, पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति, तृणम न खाद्यान्न अपि जीवमान है इदम तद पशूनाम परम भाग देयम अस्ति। साहित्य, अब सरलार्थ देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन का अर्थ है साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति। जन का अर्थ है व्यक्ति। पुच्छ विषाणहीन मतलब बिना पूछ और सींग के। साक्षात पशु मतलब साक्षात पशु है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के पास न साहित्य है, न संगीत का ज्ञान है, न कला है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बिना ही पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु के समान है। तृणम न खाद्यान्नपि, घास न खाता हुआ भी, तृणम का मतलब तिनका न खाता हुआ भी जीवमान है, यानी जीवित है। तद पशुनाम परम भाग्यम, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है, अर्थात मतलब पशु जो है पशुओं के लिए
चारा की घास की कमी हो जाती यदि मनुष्य भी घास खाते तो, लेकिन वह बिना घास खाए भी पशु के समान है, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार की कला नहीं है। तीसरा चलते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमार्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमसचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय देखते हैं। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनीनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं, प्रमथसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। अब सरलार्थ देखते हैं। लुब्धस्य यशः मतलब लालची व्यक्ति का यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य का अर्थ है चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम मतलब कुल नष्ट हो जाता है, किसका? अर्थपरस्य धर्म है। अर्थपरस्य मतलब धर्म का अर्थ है, अर्थ का अर्थ होता है धन, धन के लोभी का धर्म। और व्यसनीन है विद्याफलम, विद्या जो बुरी लत वाला है ना, व्यसनीन का अर्थ होता है बुरी लत वाले की विद्या का फल। और कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख। और परमत सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति का अर्थ होता है कि आलसी मंत्री, मतलब प्रमत का अर्थ होता है आलसी, सचिवस्य का अर्थ है मंत्री, नराधिपस्य मतलब राजा के राज्यम नश्यति, राजा के राज्य का नाश हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से? कि यदि लालची व्यक्ति है तो उसका यश, और चुगलखोर से मित्रता, और मतलब चुगली जो करते हैं तो उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। और जो अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, यानी जो किसी प्रकार का कर्म नहीं करता, उसका वंश, और धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, और जो बुरी लत वाला है उसके विद्या का फल, और कंजूस व्यक्ति का सुख, मतलब जो कंजूसी करता रहता है, मान लो कि वो उसका सुख नष्ट हो जाता है। और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य का नाश हो जाता है। पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ, सन्त सततैव संसज्जन् दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। अन्वय देखते हैं। यथा असौ मधुमक्षिका तु कटुकं मधुरं वा रसं समानं पीत्वा माधुर्यम् एव जन्येत, तथैव सन्तः संसज्जन् दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसुक्तरसम् एव सृजन्ति। सरलार्थ क्या है कि असौ मधुमक्षिका तू कटुकम मधुरम, यानी मधुमक्षिका का अर्थ होता है मधुमक्खी, कटुकम का अर्थ होता है कड़वा, मधुरम मीठा। तो यह असौ मधुमक्षिका मतलब यह मधुमक्खी तो कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर, रसम समानम पीत्वा यानी समान रस पी करके, यानी कड़वा रस भी पीती है मधुमक्खी और मीठा रस भी पीती है, और लेकिन निर्माण किसका करती है? मीठे का ही निर्माण करती है। तथैव संत है, यानी उसी प्रकार से संत लोग, समसज्जन दुर्जनानाम यानी सज्जन और दुर्जन लोगों की, वचः का मतलब बातें, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजंती मधुर सुक्त रस का ही निर्माण करते हैं। यानी कि जिस प्रकार से मधुमक्खी चाहे वो कड़वा रस पिए या मीठा, लेकिन मीठे रस का निर्माण करती है, उसी प्रकार से सज्जन लोग भी हैं, चाहे वो सज्जनों की संगति में रहे या दुर्जन लोगों की बातें सुने, लेकिन वो मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवा अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धीन तिष्ठन्ति वायसाः। अन्वय देखिए। यो पौरुषम विहाय देवमेव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धीन वायसाः तिष्ठन्ति। सरलार्थ, यो पौरुषम मतलब जो व्यक्ति, विहाय का मतलब छोड़कर, देवमेव देवताओं का, अवलंबते मतलब सहारा, यानी कि जो व्यक्ति भाग्य का सहारा लेता है,
यानी परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का अर्थ है कि महल, सिंहवत का अर्थ होता है शेर। तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति, यानी कि वायसा का अर्थ होता है कौवा, तिष्ठन्ति का अर्थ है बैठना। यानी उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, जैसे महल में बने हुए उस से शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। यानी कि वो कुछ भी काम नहीं आता, जिसके वो किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, तो मतलब परिश्रम नहीं करता है और भाग्य के सहारे ही रहता है, उस व्यक्ति की स्थिति जो है महल में उस शेर की तरह होती है। वो शेर जो है ऐसे ही निर्जीव रहता है जिसके सिर पर केवल कौवे ही बैठते हैं। आगे देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अन्वय। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः महीरुहा धन्या भवन्ति येषां अर्थिनः विमुखं न यान्ति। यानी कि सरलार्थ देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया का अर्थ होता है फूल, पत्ते, फल, छाया। वल्कल का अर्थ होता है जड़। दारूभी, महीरुहा धन्या, यानी लकड़ी, छाल आदि से युक्त पेड़ धन्य है। यानी जिस पेड़ पर फूल, पत्ते, फल, छाया भी देता है, जड़ भी है, छाल भी है, लकड़ी भी है, तो ऐसा पेड़ जो है वो धन्य है। ये शाम अर्थिनः विमुखम न यान्ति, यानी कि ये शाम का अर्थ है जिसके कारण, अर्थिनः का अर्थ होता है याचक, विमुखम न यान्ति, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख नहीं होते, यानी निराश नहीं होते। पेड़ की हर चीजें जो है वो काम आती हैं। आगे चलते हैं। चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही न गृहे। अन्वय। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतन्या गृहे वहनीना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। सरलार्थ देखते हैं। विपदाम आदावेव यानी विपत्ति आने के पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतन्या उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, यानी प्रतिक्रिया मतलब समाधान, चिंतन्या ढूंढ लेना चाहिए। गृहे वहनीना यानी कि घर में आग लग जाने पर, प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम यानी कुआं खोदना अनुचित है, यानी कोई भी विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अब हम इसके सरलार्थ करते हैं। गुणगेषु गुणियों में, नहीं सॉरी शब्दार्थ करते हैं। गुणगेषु गुणियों में सुस्वादु तो यहाँ स्वादिष्ट जल प्रभवंती निकलती है। समुद्रम आसाध्य, समुद्रम जमा आसाद यानी समुद्र में मिलकर। भवंत पेया भवंती जमा अपेया पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीन है सींग के बिना। खाद्यान्नपि खाद्यन जमा अपि खाते हुए भी। जीवमान है जिंदा रहता हुआ। विषुनश्य चुगलखोर चुगली करने वाले की। व्यसनीन है बुरी लत वाले की। नराधिपश्य नर जमा अधिपश्य राजा का या के या की। आगे जन्येन जन्येनम मधुमक्षिकासौ यानी जन्येत, अब इसका जो है संधि विच्छेद करते हैं। जन्येत जमा मधुमक्षिका जमा असौ यानी यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संत स्थैत्यव, संतः जमा तथा जमा एव वैसे ही सज्जन। सृजंती निर्माण करते हैं। वैसा कौवे। वल्कल पेड़ की छाल। दारूपी लकड़ियों द्वारा। महीरुहा वृक्ष। कूप खननम कुआं खोदना। वही ना अग्नि द्वारा। अब हम आगे इसके अभ्यास करते हैं। पाठे दत्ता नाम पद्या नाम सस्वरवाचनम कुरु। इसका पहला प्रश्न है कि पाठ में जो दिए गए पद्य है उनका सस्वर का अर्थ है कि स्वरों के साथ, अच्छे वचनों के साथ जो है उनका उच्चारण कीजिए।
दूसरा है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। जो श्लोक हैं ये दिए गए हैं, इनको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। समुद्रम आशाद भवंत पेयः, यानी समुद्र में मिल करके वो पीने योग्य हो जाती हैं। अब मैं इसका जो है सरलार्थ बार बार में इनका नहीं बताऊंगी, और मैं जल्दी से, ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए, तो इसीलिए मैं जल्दी से जो है इसका आप लोगों को इसके हल बता देती हूँ। जो श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति तद्भागधेयं परम पशूनां विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं पौरुषं विहाय यह देवमेव अवलंबते चिंतन्या हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। प्रश्नानाम, आप तीसरा करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो एक पद में लिखने हैं। व्यसनिनः किम नश्यति, यानी बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है? माधुर्यम, यानी मधुरता। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, जो मधुर वाणी है वो क्या निर्माण, कौन निर्माण करते हैं मधुर वाणी का? संत है। अर्थिनः केभ्यः विमुखा नयान्ति, यानी कि याचक जो है वो किसी विमुख नहीं होते। महीरुहेभ्यः। अब चौथा चलते हैं। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। मतलब जो तद्भव शब्द है इनको जो है संस्कृत पद लिखने हैं। यथा, जैसे कंजूस का कृपण है, कड़वा कटुकम, पूंछ पुच्छ है, लोभी लुब्ध है, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। अब पांचवा चलते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कृत्रपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी जो ये वाक्य लिखे हुए हैं इनका क्रियापद कृत्रपद से क्रियापद में लिखना है। जो वाक्यानि है ये यथा संतः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति, इसका कर्ता होएगा संतः और क्रिया है सृजन्ति। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, जो करता है वो दोषा है और क्रिया है भवन्ति। गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणः कर्ता और क्रिया भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, मधुमक्षिका कर्ता और जन्येत क्रिया। विशुनश्य मैत्री यश नाश्यति, यानी मैत्री जो है वो करता है और नाश्यति क्रिया। नद्य समुद्रमाशाद अप्यः भवन्ति, नद्य जो है वो करता है और भवन्ति क्रिया। आगे देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखा में जो पद दिए गए हैं इनको प्रश्न जो है वो बनाना है। जो जिनके नीचे जो रेखा दी गई ना, इससे प्रश्न बनाना है। जैसे गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा के गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी किसका गुण जो है वो गुणी होते हैं। नद्या सुस्वादु तो यहाँ भवन्ति, का यहाँ पे का आएगा। सुस्वादु तोया भवन्ति, यानी नदियाँ जो है वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो का मतलब किसकी स्वादिष्ट जल वाली होती है, कौन होती हैं? और नद्य है। लुब्धस्य यश नश्यति, यानी लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो यहाँ आएगा कस्य यश नश्यति, यानी इसका प्रश्न निर्माण करना है कि किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, यानी लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्येति, यानी मधुमक्खी जो है मधुरता का ही निर्माण करती है। तो मधुमक्षिका की जगह यहाँ क्या आएगा? का माधुर्यमेव जन्यति, यानी इसका मधुरता जो है वो मधुरता का निर्माण होता है। आगे तस्या मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसाः, किसके जो है सिर पर जो कौवे बैठते हैं। तो तस्या कुत्र, मूर्धन्य का तो कुत्र कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसाः, यानी किसके सिर पर जो है कहाँ पर कौवे बैठते हैं। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार जो पदों को अलग करना है। समुद्र आशाद, समुद्रम आशाद, यानी समुद्रम जमा आशाध्य। माधुर्यमेव, माधुर्यम जमा एव। अल्पमेव, यानी अल्पम जमा एव। सर्वमेव, सर्वम जमा एव। देवमेव, देवम जमा एव।
महात्मना मुक्तिः महात्मनां जमा उक्तिः विपदाम मादावेव विपदामादौ जमा एव विपदाम जमा आदौ जमा एव, ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको। अब मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप सभी जो है मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।